पता नहीं है कुछ, वो साइन नहीं करना जानती। उन्होंने ये नहीं कहा है, उन्होंने कुछ और कहा है, लंबा सिग्नेचर करते हैं वो। मेरा आप समझिए कि नीतीश जी का जो जिक्र उन्होंने किया है, नीतीश जी एक महान नेता है, अगर उनसे कभी गलती होती है तो सर झुकाकर माफी भी मांगते हैं। और उन्होंने कहा मेरी आप जितनी आलोचना करना चाहते हैं, इस पर निंदा करना चाहते हैं, करिए। वहां वो बात खत्म हो जाती है। और भारतीय जनता पार्टी ने भी उस समय उस बात को वहां समाप्त मान दिया। अब कंचना जी या जितने भी हम पैनलिस्ट हैं, कम से कम इस बात पर तो हम सहमत होंगे कि सदन का लोकतंत्र और संसदीय परंपरा और उसकी शब्दों का चयन कम से कम ऐसा जरूर हो कि लोकतंत्र पर गर्व हो। ऐसा ना हो कि इस तरह की स्थिति आ जाए कि आज कंचना जी अबे को सपोर्ट कर रही हैं, आज कंचना जी उन शब्दों को सपोर्ट करने खड़ी हैं। यह अच्छा नहीं है। अगर मेरी पार्टी में भी या किसी भी पार्टी में, जैसे अजय आलोक जी ने कहा कि वो गलत था बोलना रमेश बिदुड़ी जी का, और कार्रवाई हुई, ये लोग मानने को तैयार नहीं है। तो संसद को और किसी भी विधानसभा को और लोकतंत्र को यदि जीवंत और खूबसूरत रखना है तो शब्दों से रखना पड़ेगा, व्यवहार से रखना पड़ेगा। हमारा विरोध आपके साथ होगा, हम नीतियों पर आपसे एक दूसरे से आलोचना कि नहीं है कोई भी शब्द अगर जो पार्लियामेंट्री नहीं हमारी संसदीय परंपरा के खिलाफ है तो गलत है। कल्याण बनर्जी ने क्या बोला, लेकिन सुन लीजिए, कल्याण बनर्जी ने जो बोला वो बोल सकते हो आपके सार्वजनिक मंच पर या अपने दोस्तों के बीच में भी? अब मैं बोलूंगा भी नहीं। अब दूसरी बात एक सुनिए अमीर जी, राजनीतिक सुविधा एक शब्द होती है, राजनीतिक सुविधा के अनुसार ये लोग अंधे और बहरे दोनों हो जाते हैं। अच्छा, राजनीतिक सुविधा के अनुसार ये लोग अंधे और बहरे दोनों बन जाते हैं। गाली सुनने में इनको भारतीय जनता पार्टी के अपशब्द सुनाई देंगे, लेकिन अपने दोस्तों के, अपनी पार्टी के अपशब्द सुनाई नहीं देते। ये होता है राजनीतिक बहरापन। राजनीतिक सुविधा के अनुसार देखते भी हैं। किसान पंजाब के दिख जाते हैं इनको, शंभू बॉर्डर वाले, लेकिन 1500 किसान आत्महत्या कर चुके 15 महीने में कर्नाटक में, वो राहुल गांधी को नहीं दिखता है। सदन में वहां के किसानों के नेता से नहीं मिलेंगे, और उस पर समाजवादी पार्टी किसान किसान करती रहेगी, चुप, न सुना न देखा। तो राजनीतिक अंधापन इसको कहते हैं, राजनीतिक बहरापन। आप सदन में देख ही रहे हैं, अनुराग भदौरिया भी बोल ही रहे हैं। अबे भदौरिया कैसा लगा? आई कह रहे हैं कि अबे बोलना अच्छा है, छोटों को अबे बोलते हैं। कोई ऐसे बोलेगा अबे भदौरिया तो कैसा लगेगा? अब बोलूं मैं? देखिए, जवाब दीजिए ना जरा। अरे सुन तो लीजिए। हाँ बोलिए, से बोलिए। काहे इतना चिल्ला रहे हो? देखिए, आप बचाव करने की कोशिश कर रहे हो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का, लेकिन आप कामयाब नहीं हो रहे। मैंने सीधा सा पहले ही आपको बोला, जिस भाषा का भारतीय जनता पार्टी ने 2014 के बाद से जो देश की संस्कृति और संस्कार की भाषा की जो मर्यादा भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने गिराई है, आप पूरी लिस्ट निकाल के देख लीजिए, आपको 99% बीजेपी के नेता मिलेंगे। 2014 के बाद से बार बार 2014 की बात हो रही है। और विवेक जी ने भी बात करी कि देखिए ये 2016-15 के बाद से सबका माहौल खराब हो गया। विवेक श्रीवास्तव, आपको भी लगता है 2014 के बाद से स्थितियां बहुत खराब हुई है? अटल जी के दौर में ऐसा नहीं था? मैं थोड़ा अलग बोलना चाहूंगा। हाँ, मैं बिल्कुल थोड़ा अलग बोलना चाहूंगा। 2 इंसिडेंसेस में आपको कोट करूंगा। पहला इंसिडेंस है कि एक बार लोकसभा के पटल पे अटल बिहारी वाजपेयी ने पंडित जवाहरलाल नेहरू पे व्यक्तिगत टिप्पणी करी और भारी हमला बोला डिबेट के दौरान पार्लियामेंट में। उन्होंने कहा कि पंडित जी, आपके अंदर चेम्बरलेन और चर्चिल दोनों के गुण मौजूद हैं। और इस भारी हमले के बाद थोड़ा सा कहीं ना कहीं अटल बिहारी वाजपेयी को भी लगा कि शायद मैं आज ज्यादा बोल गया। शाम को एक सार्वजनिक बैठक में जब अटल बिहारी वाजपेयी पहुंचे तो वहां पे प्राइम मिनिस्टर ऑलरेडी मौजूद थे, लेकिन हंसते हुए प्राइम मिनिस्टर ने पीठ थपथपाई अटल बिहारी वाजपेयी की और कहा आज बहुत खूब बोले तुम, और बहुत बढ़िया बोले, और पॉइंट्स भी रेज करे। तो ये एक तरीके का एनकरेजमेंट और रिलेशनशिप थी। 70 के दशक में जब मंत्री बने अटल बिहारी वाजपेयी साउथ ब्लॉक के अंदर, तो वहां पे एक फोटो लगा करती थी पंडित जवाहरलाल नेहरू की, उसको ब्यूरोक्रेट्स ने हटा दिया। सोचा साहब कि विपक्षी पार्टी वाले मंत्री अब आए हैं अटल बिहारी वाजपेयी, ये फोटो हटा दो नेहरू जी की। और पहले जब साउथ ब्लॉक में कभी घूमने आया करते थे वाजपेयी जी तो उस फोटो को देखा करते थे, लेकिन इमीडिएट इंस्ट्रक्शंस के साथ अगले दिन वो फोटो वहां पे वापस बैठे और वाजपेयी ने लगाई। इसको कहते हैं म्यूचुअल रेस्पेक्ट एंड म्यूचुअल टॉलरेंस। नहीं, आपने बड़ी क्या ये कल्चर म्यूचुअल रेस्पेक्ट और म्यूचुअल टॉलरेंस का 2014 के बाद मेरे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर और उनकी पार्टी आज उसको कर रही है? ये सोचने की बात है। इसमें यह कंपटीशन नहीं है कि 10 में से हम कितनी रेटिंग देंगे बीजेपी को और या कितनी रेटिंग देंगे कांग्रेस या समाजवादी पार्टी को। पॉइंट इज, क्या हम एक दूसरे से रिस्पेक्ट कर रहे हैं? बड़ा इंपॉर्टेंट बात आपने बोली, अटल जी का रेफरेंस आप लेकर आए। और अटल जी साउथ ब्लॉक घूमने तो पहले भी नहीं जाते थे, बैठक के लिए जाते होंगे ऑब्वियसली, लेकिन क्योंकि बात हुई अटल बिहारी वाजपेयी की, मैं आपको 2014 से 11 साल पहले लेके जाता हूं और आज से 21 साल पहले यानी 2024 से 2003 में लेके जाता हूं। अटल बिहारी वाजपेयी ही थे
यही देश का सदन था और भाषा की मर्यादा पे ही बात थी और वो टिप्पणी जरूर सुननी चाहिए। अटल बिहारी वाजपेयी ने मर्यादित भाषा पे क्या बोला? अभी तो मैं पढ़कर दंग रह गया जब मैंने श्रीमती सोनिया जी का भाषण पढ़ा। राजनीतिक क्षेत्र में जो आपके साथ कंधे से कंधा लगाकर काम कर रहे हैं, इसी देश में मतभेद होंगे, उनके बारे में यह आपका मूल्यांकन है? मतभेदों को प्रकट करने का यह तरीका है? ऐसा लगता है कि शब्दकोश खोल कर बैठे गए हैं और उसमें से ढूंढ कर शब्द निकाले गए हैं। इनकॉम्पिटेंट, इनसेंसिटिव, इररिस्पॉन्सिबल। इट इज ए गवर्नमेंट दैट हैज बिट्रेड द मैंडेट ऑफ द पीपल। किसने आपको जज बनाया है? मतलब कि अटल बिहारी वाजपेयी बता रहे हैं कि किस कड़ी भाषा में हमारी निंदा की गई और उस समय के दौर की ये बात है, साल 2003 की। और मैं भी पत्रकारिता तब शुरू ही कर रहा था, 2001-2 के समय पर मैंने शुरू करी और ये अटल बिहारी वाजपेयी की स्पीच मुझे बहुत अच्छे से याद है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि वो दौर क्या था और आज का दौर क्या है। लेकिन क्योंकि 2014 के बाद नरेंद्र मोदी के आने के बाद स्थितियां बिगड़ गई, ऐसा नहीं है जी, ऐसा नहीं है। 2003 की कहानी मैंने आपको सुनाई है, ये 2003 में हुआ है। अजय आलोक, क्या कहना चाहते हैं आप? भाषा की मर्यादा, बिल्कुल आप बोलिएगा, आपका बोलने का हक है। लेकिन क्योंकि विवेक जी ने बात कही, अजय आलोक। देखिए अमीर जी, ये अटल जी का व्यक्तित्व था जिसकी विवेक जी तारीफ कर रहे थे। अटल जी ने नेहरू जी पे हमला बोला, संसद में बहुत जम के हमला बोला, तो उसमें कोई भी गैर मर्यादित बात नहीं कही थी। पॉइंट। उन्होंने वास्तविकता के साथ फैक्ट और फिगर्स रखते हुए अपनी बात रखा था। उन्होंने कभी नेहरू जी की गरिमा को ठेस नहीं पहुंचाई थी, इसलिए नेहरू जी ने पीठ ठोका। और नेहरू जी ने यह भी कहा कि यह लड़का आगे जाके एक दिन इस देश का प्रधानमंत्री बनेगा। सोनिया गांधी, मैंने शुरू में ओपनिंग में कहा कि 1998 में उज्जैन की भाषण में अटल बिहारी वाजपेयी जैसे आदमी को, जिसने पोखरण टेस्ट किया था, अब पोखरण टेस्ट के 10 दिन तक सोनिया गांधी ने कोई बयान नहीं दिया था और 10 दिन के बाद पोखरण टेस्ट पे सोनिया गांधी के बयान थे कि ताकत दिखाने में नहीं बढ़ती है, ताकत संयम में रखा जाता है। मतलब हमको वो पोखरण टेस्ट नहीं करना चाहिए था। और उसके बाद उज्जैन की रैली में अटल जी को गद्दार कहा था। मतलब अगर हम न्यूक्लियर टेस्ट कर रहे थे अटल बिहारी वाजपेयी तो गद्दार हो गए, ये मूल्यांकन है। और आज जो ये भाषा का निरंतर पतन हुआ है, नरेंद्र मोदी के साथ आज से नहीं हो रहा है। 2002 से जब से वो बने हैं मुख्यमंत्री गुजरात के, तब से तो उनको गालियों से नवाज के, वो तो खुद ही कहते हैं कि गालियों को मैं प्रोटीन समझ के लेता हूं, मेरा डाइट हो गया गाली। रोज दिन 250-300 ग्राम, आधा किलो, 1 किलो गाली खाता हूं मैं। अनुराग क्या नहीं बोला मोदी जी के बारे में? आज भी बोलने से रुकते नहीं है, कोर्ट में माफी मांगने के बाद भी थकते नहीं है। और मुझे भली बात याद है, मुझे साल याद नहीं है, शायद 2008 का ये दौर था जब लाल कृष्ण आडवाणी ने कोई ऐसी टिप्पणी कर दी थी जिस पर उन्होंने भरी सदन में माफी मांगी थी। लाल कृष्ण आडवाणी की मैं बात कर रहा हूं, जो उप प्रधानमंत्री रहे देश के, तब वो नेता प्रतिपक्ष शायद, और उनसे एक टिप्पणी हो गई थी। मुझे एग्जैक्टली डेट याद नहीं है, लेकिन शायद 2008 की घटना है। देखिए क्या पार्लियामेंट थी उस समय। अगर अब भारतीय जनता पार्टी के नेता, और उस समय तो अटल बिहारी वाजपेयी जी का कद कितना बड़ा था, आज भी उतना ही बड़ा है, वो शिकायत भी कर रहे हैं तो देखो कितने सलीके से कर रहे हैं। शिकायत एक सलीके से कर रहे हैं। यहां भारतीय जनता पार्टी की शिकायत सुनिए, कैसे हो सकता है, देखना पड़ेगा, ये बात होती है। इस तरह की भाषा होगी भारतीय जनता पार्टी की। देखिए क्या भाषा शैली है, सीखिए अटल बिहारी वाजपेयी जी से। ये भारतीय जनता पार्टी अटल बिहारी वाजपेयी वाली नहीं है, शालीनता इसके अंदर खत्म हो गई है। उसी जगह भारतीय जनता पार्टी का नेता खड़ा होकर बोल रहा है, ए देखो कौन खड़ा है सामने, जाति धर्म की गाली दे रहा था। सोचे आप, देखिए आप सीखिए अटल बिहारी वाजपेयी जी से। क्या वो समय खड़े होकर क्या वो अपनी शिकायत किसी नजाकत से कर रहे हैं, और उसी जगह उसी पक्ष का बीजेपी का नेता खड़े होकर गाली दे रहा था। ये है आपकी नहीं, ये है रमेश बिदुड़ी की गालियां। सोचिए आप, सीखिए अटल बिहारी वाजपेयी से। मैं सम्मान करता हूं उनका। आप भाषा की मर्यादा सिखा रहे हैं और बोल रहे चिल्लाना नहीं चाहिए, थोड़ा उत्तेजना नहीं दिखानी चाहिए, लेकिन आपने बड़े अच्छे से उसको डिपिक्ट करा। ओके, अजय आलोक मैं आपका रुख करता हूं। बड़ी खूबसूरत बात बोली कि देखिए अटल जी का क्या दौर था,
क्या विपक्ष था, क्या सरकार थी, अडवाणी जी का क्या दौर था, क्या विपक्ष था और कैसी सरकारें वो चलाते थे। आपको एक घटना याद होगी, एक छोटी घटना मैं याद बिल्कुल होगी। आप घटना लालू है, जी कुछ मैं बोल रहे सारी थे, ममता जी से याद है? मैं ममता जी से कुछ बोल रहे थे, उन्होंने कहा था रेल मिलेगा, नहीं मिलेगा जाओ, तो उसके बाद लोग कितना हंसते थे पार्लियामेंट बिल्कुल में, आपकी बात सही है, लेकिन तब कोई ये भी नहीं बोलता था कि छोटों को अबे में बोला जाता है। नहीं, अरे तब कोई आपस नहीं में- बोलता था, आपस में लेकिन इतना अच्छा ओके, अजय लोग व्यवहार और सत्यप्रकाश मिश्रा दोनों एनडीए से कमेंट करना चाहते हैं इसके ऊपर, देन विवेक। अजय लोग शार्प कमेंट, डॉक्टर अजय लोग। अमित जी, पहले तो इनको बोलिए कि आपका स्टूडियो है, नौटंकी करने की जगह नहीं है, इसलिए खड़े होने की जरूरत नहीं है, कोई साथ में बैठा हुआ भी नहीं है। लगता है मार ही बैठेंगे, आप ही को मार देंगे नहीं तो। दूसरी बात बताता हूँ, ज्यादा देर पहले की बात नहीं है, ज्यादा दिन पहले की बात नहीं है, ज्यादा दिन पहले की बात नहीं है। नरेंद्र मोदी ने प्रियंका गांधी के बारे में कहा एज बीइंग अ प्राइम मिनिस्टर कि प्रियंका मेरी बेटी जैसी है। ये नरेंद्र मोदी ने सुबह 12 बजे रैली में कहा, सबके सामने कहा प्रियंका मेरी बेटी जैसी है। और प्रियंका गांधी ने क्या कहा शाम में? ये बहुत नीच आदमी है। किससे सीखा ये संस्कार? कहां से शुरू हुआ ये? एक व्यक्ति कहता है ये मेरी बेटी जैसी है, उस व्यक्ति के बारे में दूसरा कहता है ये बहुत नीच आदमी है। बड़े अच्छे संस्कार हैं, तो मां से ही आए होंगे ना। अटल बिहारी वाजपेयी गद्दार, इनसेंसिटिव, इनएक्सपीरियंस, इस तरह के वर्ड, ये शब्दावली की शुरू वहां से की। लेकिन अभी जब हमारे यहां से कोई बोलता है आपको, तो आपको मिर्ची क्यों लगती है? ओके, सत्यप्रकाश मिश्रा अभी सुनिए, बताया अजय, अभी शिवपाल यादव के बारे में कितनी बातें आप लोगों ने राइट कही थी? बिहेवियर होना याद चाहिए दिलाऊं अटल जी क्या? और अडवाणी जी को कोट करके। अटल जी अडवाणी जी को कोट करके ये एक ढाल बनाते हैं। बोलिए सत्यप्रकाश। आवाज नहीं आ रही आपकी। मैं दोबारा आवाज आप तक पहुंचाने का प्रयास करता हूं। मैं एक अंतराल के लिए रुकता हूं, लेकिन एक बड़ी खबर भी आ रही है, ब्रेक के बाद मैं वापस आ रहा हूं। आप देख रहे हैं व्यूअर्स आर पार।